आपका प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले इसमें वृत्त का चर्चा किया गया तो हमने एक वृत्त पहले ही बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कह रहा है जिसका केंद्र 2, मतलब कि अब वृत्त है तो वृत्त का केंद्र होता है, जाहिर सी बात है, तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो कह रहा है, फिर से एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कर, मतलब ए का जो निर्देशांक होना चाहिए वो इसमें नहीं दिया गया है, तो वही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और ए भी एक वृत्त का व्यास है। भाई वृत्त के बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि वृत्त का व्यास क्या होता है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए वृत्त का व्यास होता है, त्रिज्या अगर दुगुना कर दीजिएगा ना तो वृत्त का व्यास हो जाता है। तो त्रिज्या कैसे होता है, अब पता है ये वृत्त है तो आपका एक बीच में एक सुन्ना होता है, बिंदा होता है, इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब केंद्र से किधरों अगर आधा लाइन खींचोगे ना तो त्रिज्या होता है, ठीक है। हालांकि मैं वृत्त नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। तो वृत्त का व्यास बोला तो व्यास हम खींच देते हैं, ये टेढ़ा हो गया ना, चलो टेढ़ा है तो आपको इससे मान्य करना। तो ए भी एक वृत्त का व्यास है, यानी ए है और बी है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या, इतना आधा त्रिज्या इतना आधा त्रिज्या, मतलब कि समझो कि व्यास जो होता है पूरा एकदम सीधी लाइन होता है, ठीक है, ये आप समझो। तो जब वृत्त पढ़ाएंगे ना, चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपको पूरा वृत्त के बारे में A to Z जानकारी दिया जाएगा। तो अभी आप इतना समझिए, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ए भी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है। अब कह रहा है, अब ये क्या आपका, ये केंद्र है, इसको O मान लेते हैं। केंद्र आपको बताओ जो वृत्त होता है उसके बीच में एक केंद्र होता है। तो आपको केंद्र 2, जो केंद्र का जो है इसका निर्देशांक आपको दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर, बी के निर्देशांक 1, 4, तो बी का जो निर्देशांक है इसका भी निर्देशांक आपको 1, 4 दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब देखो, ए का निर्देशांक नहीं दिया गया है। जो केंद्र था वृत्त का, जो केंद्र ओ है यहाँ पर, इस केंद्र का भी निर्देशांक 2, दिया गया। और जो बी है इसका भी निर्देशांक 1, 4 दिया गया, लेकिन ए भाई साहब का नहीं दिया गया। तो हमें इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जिसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है उसको पहले एक्स वाई जरूर मान ले। तो एक्स वाई को मान लेते हैं, एक्स, वाई। इसका मानने का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू आएगा वो रखेंगे, वाई का वैल्यू आएगा वो रखेंगे, फिर आपका एक निर्देशांक निकल गया। अब जरा इसमें ये हिसाब कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको भी ध्यान रख लीजिए कि ए बी एक वृत्त का व्यास है। जरा एक अच्छी नज़र से देखो कि ए बी जो एक वृत्त का व्यास दिख रहा है आपको, ए बी एक रेखाखंड नहीं दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, साफ साफ क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ए बी भाई साहब हमें तो एक रेखाखंड भी दिख रहा है भाई, सभी को दिख रहा होगा। तो ए बी जो रेखाखंड दिख रहा है तो उसके बीच में जो ओ बिंदु ये दिख रहा है, ओ बिंदु, तो ओ बिंदु उसका क्या है, ए बी का मध्य बिंदु नहीं है क्या, बिल्कुल है भाई साहब, ए बी का मध्य बिंदु ओ है ना, बीच में जो होता है उसी को मध्य बिंदु बोलते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो ओ है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे, आपका ए का निर्देशांक आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई लगाते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए, ए बी के लिए सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं x1 y1 न, चलो हाँ लिख लो, चलो भाई x1 कितना हो जाएगा आपका, न छोड़ो यार ऐसे ही लिख लेंगे। ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1 और ये होगा आपका x2 और ये होगा y2। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इधर, ठीक है। x1 बराबर x और y1 बराबर y और x2 बराबर 1 और y2 बराबर 4, ये आप लिख सकते हैं, आसानी होगा आपको मन बैठाने में। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब देखिए मैंने बताया कि ए बी का जो मध्य बिंदु ओ है, ये पता है आपको, ए बी का जो मध्य बिंदु ओ है, तो हम मध्य बिंदु का ये सूत्र निकाल लेते हैं, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए लिखते हैं एक्स का मध्य बिंदु, क्या, एक्स का मध्य बिंदु, सूत्र क्या होता है, एक्स का मध्य बिंदु। तो एक्स का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2। हमने पिछले सवालों में भी इसका चर्चा किया था। तो सूत्र क्या होगा, x1 प्लस x2/2। बड़ा ही आसान है ये सूत्र याद रखने में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, मान बैठाएंगे। x1 कितना भाई साहब, x1 x है, प्लस x2 कितना आपका, x2 1 है, फिर क्या आपका /2। अब जरा हमें बताइए x का मध्य बिंदु, x का मध्य बिंदु, आप मुझे बताइए कि x का वैल्यू यहाँ आपको दिख रहा है क्या, मध्य बिंदु तो यही है, मध्य बिंदु तो दिया गया है ना भाई साहब, a और b का मध्य बिंदु हमें पहले से ही दिया गया है। हमें तो a b का मान निकालना, a का मान निकालना, इसके लिए हमने जो a का जो मध्य बिंदु है, देखिए ये जो आपका है ना,
ये जो ये होता है आपका, ये हो गया x आपका, ये हो गया आपका y। अब यहाँ सबको समझ में, किसी किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि ए बी का मध्य बिंदु O है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब मध्य बिंदु O है तो जो O है तो O का निर्देशांक दिया गया, निर्देशांक यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। निर्देशांक दिया गया तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का ये वैल्यू 2 है और y का ये वैल्यू -3 है। तो अब पता लग गया कि ये सब आपको डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू, x का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पहले से दिया हुआ 2, तो लिख दीजिए, नहीं तो कुछ नीचे। तो अब कोनों को गुणा कीजिए, 1 गुना x + 1 तो x + 1 ही होगा, 2 गुना 2 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस +1 को उधर फेंकेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 4 - 1 तो x बराबर कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। लेकिन जो x था, जो अब देखिए a का कितना निर्देशांक है, x, y है, तो x तो 3 आ गया। अब y भी निकालेंगे तो अब लिखेंगे AB के लिए, AB के लिए, AB के लिए y का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, y का मध्य बिंदु। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, y + 2। अब देखिए y1 कितना आपका, y1 आपका y है, प्लस y2 कितना आपका, y2 4 है, अब बटे 2। अब देखिए y का मध्य बिंदु, मैंने आपको जैसे बताया कि x का मध्य बिंदु आपका 2 दिया गया और y का -3, तो y का भी आप यहाँ मान बैठा दीजिए, बटे 1। अब कोनों को गुना, इसको इससे, इसको इससे, तो 1 गुना y + 4 तो y + 4 ही होगा, ठीक है ना। अब बराबर -3 गुना 2 तो -6 होगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, इधर -6 पहले से, ये जो +4 दिख रहा है, इस +4 को उधर फेंकेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 इधर हो गया। तो y बराबर फाइनली आपका आ गया -6 - 4। जब दो चीज माइनस में रहे तो वो जुट जाता है, ठीक है। यहाँ सब आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक सब मैथ ये आपको आना चाहिए। तो -6 - 4 -10 हो गया, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो x का वैल्यू आपका 3 आ गया और y का -10 आ गया। तो हम कहेंगे कि तो जो हमें क्या सवाल में कह रहा था, x का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक पूछ रहा था। a का आंसर कितना आ गया, x, y था निर्देशांक, तो x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू -10, तो a का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से आपका सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे सवाल नंबर 8 आपका है। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, P रेखाखंड A पर स्थित हो। देखिए AB आपका एक रेखाखंड है, AB आपका क्या है, रेखाखंड। चलो रेखाखंड बना लेते हैं। तो मान चलो ये आपका रेखाखंड टेढ़ा गुच्छा जैसे हुआ हम बना लिए, ठीक है। टेढ़ा गुच्छा से AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है, ठीक है। रेखाखंड क्या होता है, कोई नाप आ गया लाइन नहीं, ठीक है। तो ये AB रेखाखंड हो गया। और जो लास्ट में जरा पढ़िए, लास्ट में जरा पढ़िए कि जो P है ना, जो लास्ट में पढ़िएगा, P जो रेखाखंड AB पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पर स्थित होगा, बीच में स्थित होगा P, है भाई, P में स्थित होगा। तो AB रेखाखंड के बीच में कौन स्थित है, P स्थित है, ठीक है। अब देखिए A का निर्देशांक आपका जो A है, इसका -2 आपका दिया गया है, ठीक है। ये आप सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और B का भी 2, -4 दिया गया। इतना तक क्लियर है। अब कह रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, P के निर्देशांक ज्ञात करें। आपको पता चल गया होगा, जिसका निर्देशांक ज्ञात करना उसको पहले x, y मान लेना है। तो इसका ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, इसको x, y मान लेना, क्योंकि इसका ज्ञात करना। अब देखिए सवाल में और कुछ दिया गया। सवाल में दिया गया AP बराबर, या लिखेंगे दिया गया है, सवाल नंबर 8 है, ये आपको इधर में लिख देता हूं, ठीक है। दिया गया है AP बराबर 3/7 AB, ये आपका सवाल में दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल बनाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से इधर देखिए जरा। अब क्या होगा, जो AP है, मान के चलो इस AB को हम इधर ले लेते हैं, तो क्या भाग में आएगा, क्योंकि ये 3/7 और ये AB क्या आपस में गुणम है। ये 3/7 गुना AB करो, ये आपस में क्या दोनों गुणम है। तो आपको पता होगा कि जब कोई चीज गुणों में होता है, उधर उसको चाहे लेफ्ट साइड फेंको या राइट साइड फेंको तो वो भाग में जाता है। तो ये AB जो है, इसको हम इधर फेंकेंगे तो क्या भाग में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AP को इधर लाएंगे, AB को इधर लाएंगे तो ये AB हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर तो 3/7 ही बचेगा, क्योंकि AB को हमने इधर खींच लिया। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिएगा
कि AP बराबर, AP है 3 के बराबर, AP है 3, तो AP कहाँ है, तो AP यही तो रहा, तो AP कितना हो गया 3, तो A और P आपका 3 हो गया। बताओ यहाँ तक किसको कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। और AB आपका 7 के बराबर हो गया। AB देखो, AB कहाँ है, AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है, तो मुझे बताओ भाई यहाँ से पूरा ये 7 है, कितना है, देखिए AP तो आपका 3 है, लेकिन जो AB है पूरा, AB समझिएगा, AB जो ये पूरा 7 है। अब मुझे ये बताओ कि जब AP जो इतना भाग AP 3 है तो बचेगा यही 4, तो 4 तो यही बचेगा, तो 7 ये हो गया आपका, तो 4 हो गया ये आपका, तब ना पूरा हुआ 7, 3 4 मिलकर पूरा 7 हुआ, समझ में आया। तो AP आपका 3 हो गया और P भी आपका 4 हो गया। अब आसानी से हम P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका M हो गया, ये पता होगा आपका, और ये आपका N हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो मतलब जिसने देखा वीडियो उसको तो पता चल गया कैसे हो गया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो उसको पता नहीं चला होगा। तो चलिए भाई, M का मान 3 हो गया, इस तरह से M बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, M बराबर 3, और N बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, P का, यानी कि X का होगा, तो लिखेंगे P के लिए X का निर्देशांक, P के लिए X का निर्देशांक, सूत्र क्या होता है, निर्देशांक का सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। अब ये सूत्र कैसे होता है ये भी मैंने प्रूव करके बताया है, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। ये सूत्र हो गया। अब मान बढ़ाइए, m का मान कितना है, m का मान 3 है, तो 3 गुने, अब देखिए x2, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x1, और ये y1, और ये x2, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 कितना आपका, x2 2 है, तो 3 गुने 2, अब प्लस देंगे, n कितना आपका, n देखिए 4 है, तो 4 गुने x1 कितना आपका, x1 देखिए -2, तो -2 दे दिए। अब फिर बटे है तो बटा देंगे, m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 4 गुना -2 कितना होगा, 4 गुना -2 -8, तो 6 - 8 बटे, और 3 4 7। अब देखिएगा 6 - 8 यानी कि 6 छोटा है 8 बड़ा है, यानी कि छोटका में बड़का घटा रहे तो माइनस होगा, तो 6 - 8 क्या होगा, -2/7 होगा, ठीक है। अगर ऐसे रहता 8 - 6 रहता तब तो बड़ा में छोटा, तब तो 2 खाली होता, लेकिन यहाँ तो ऐसे है ना, यहाँ क्या है 6 - 8 है, तो ये -2/7 हो गया, ठीक है। तो ये आपका x का निर्देशांक आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू आपका -2/7 हो गया। अब हमें निकालना y का, तो y का भी निकाल लेते, फिर लिखेंगे p के लिए y का निर्देशांक, P के लिए y का निर्देशांक, सूत्र क्या होता है, सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो m का मान कितना आपका, m का मान आपका 3 है, गुने y2 कितना आपका, देखिए y2 आपका -4, बस यहाँ मान रखना और कुछ भी नहीं करना, प्लस था प्लस दे दिए, n कितना आपका, n का हो गया, n आपका 4 है, 4 गुने y1 कितना आपका, देखिए y1 आपका -2 है, अब बटे m प्लस n, m कितना आपका, m आपका 3 और प्लस 4 यानी कि 3 + 4 7। अब फिर देखिए 3 गुना -4 कितना हो गया, -12, अब बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और 4 गुना -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, अब बटे 3 4 7। अब देखिएगा -12, अब देखिएगा यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा, अब बटे 7 है वे क्या। अब देखिए यहाँ दोनों माइनस -12 -8, तो ये जुड़ जाएगा, ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, -12 और -8 जुड़ के कितना होगा, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -20/7। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो x का वैल्यू आपका -2/7 आया, और सॉरी हाँ 2/7, और y के लिए -20। तो p जो xy था, तो x का वैल्यू कितना आया, -2/7, और y का वैल्यू -20/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह सवाल नंबर 8 कंप्लीट होता है। अभी रुके रहिए, अभी सवाल नंबर 9 को देखेंगे, यानी कंप्लीट ही कर देंगे। सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका कह रहा है बिंदुओं a-2 और b2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक है, सवाल आपको सब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो AB एक रेखाखंड बना लेते हैं। AB आपका एक रेखाखंड हो गया, ठीक है, थोड़ा लंबा बनाते हैं। तो AB आपका एक रेखाखंड हो गया। इस सबका निर्देशांक दिया हुआ है
ए का निर्देशांक आपका दिया गया है -2,2 -2,2 और बी का निर्देशांक दिया गया है 2,8। अब कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर, मतलब 4 भागों में विभाजित कर रहा है। तो मान के चलो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 4 भाग पुर गया। हाँ चलो इसको मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। देखो तो 4 भाग पूरा, एक भाग ये हो गया, एक भाग इतना हो गया, देखिए एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, इस तरह से आपका 4 भाग पुर गया। ये जो बोल रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इतना एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये पुर गया। ये सब समझ में आपको आ गया। अब देखिए तो जो भागों में बांटा है ना, तो ये जो सी जो है, सी भी बांटा, डी भी बांटा, ई भी बांटा, तो इन सी सब सी डी का निर्देशांक पूछ रहा। तो निर्देशांक क्या होगा, x, y होगा, इसका भी x, y होगा और इसका भी x, y होगा। आपको पता है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना उसको x, y मान लेते, ये सब बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, समझिएगा, ये थोड़ा हिसाब लंबा होगा, ठीक है। तो हम पहले ही चलो बाद में देंगे इसको। देखिए समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले किसका निर्देशांक निकालेंगे, सी का निर्देशांक, यानी कि x, y है, सी का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी के लिए, सी के लिए क्या लिखेंगे, सी के लिए। अब देखिए निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्देशांक का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1। तो सबसे पहले हमें m और n भी पता होना चाहिए। तो m n कैसे पता करेंगे, देखिए c के लिए m क्या होगा, तो m तो इधर होता है, n उधर होता है ना। तो c के लिए m क्या होगा। अब देखिए c के इधर कितना है, c के इधर 1 के भागना है, तो m का मान 1 हो गया। अब देखिए c के इधर कितना भाग है, 3 भाग है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी 3 भाग है, तो n का मान 3 हो गया। तो लिखेंगे c के लिए m बराबर कितना हो गया, 1 और n बराबर 3, ठीक है। अब चलो निर्देशांक निकालते हैं। तो c के लिए, तो अब लिखेंगे x का निर्देशांक, ये c के लिए निकाल रहे हैं, तो x का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m + n, ठीक है। मान बैठाते हैं, m का मान कितना है, m का मान 1 है, गुना, अब देखिए x2 तो इधर भी लिख देते हैं हम x1 y1 x2 y2, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब देखिए x1 क्या होगा, x1 देगा x1 y1 यानी -2 और 2, x2 आपका ये होगा 2,8। यहाँ तक क्लियर। अब सिर्फ मान बैठाएंगे, m का मान 1 था, दे दिया, x2 कितना आपका 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए, फिर बीच में प्लस प्लस दिए, n कितना आपका, n देखिए 3 है, गुना x1 कितना आपका, x1 -2 तो -2 दे दिया। अब बटे m + 1 यानी कि 1 + 3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुना 2 2, 3 गुना -2 -6, 1 3 4। अब देखिए 2 में 6 घटाएंगे, यानी कि छोटा में बड़ा घटा रहे, तो माइनस आ गया, यानी कि -4 बटे 4, 4 4 कट गया, यानी कि -1 आ गया। तो x का मान कितना आया, -1। ये सिर्फ c के लिए निकाल रहे हैं, अभी y भी निकालेंगे, चलो y निकालते हैं। तो y का निर्देशांक ये c के लिए हो रहा है, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा, my2 + ny1 बटे m + n। तो फिर m का मान कितना आपका, m का मान 1 दिया हुआ और y2 आपका 8 दिया हुआ प्लस n आपका 3 यहाँ पर दिया हुआ, 3 गुने y1 कितना आपका, y1 2 है, अब बटे m + 1 यानी कि 1 + 3। अब देखिएगा 1 गुना 8 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 1 3 4, 8 6 14 अब बटे 4, अब करें 2 दूनी 4 2 से 14 यानी कि 7 बटे 2। तो y का मान कितना आ गया, 7 बटे 2। अब देखिए c के लिए, ये सिर्फ c के लिए निकालिए, ये c दिख रहा, तो c के लिए x कितना आया, x -1 आया और y 7 बटे 2। तो लिखेंगे c के लिए x का मान कितना आया, x का मान देखिए -1 आया, -1 y कितना है, y आपका 7 बटे 2 है। तो c का मान आपका आंसर निकल चुका। अब निकालेंगे d के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे d के लिए, तो क्या लिखेंगे d के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले m बराबर, तो m बराबर कितना होगा, तो mn तो पता होना चाहिए सबके लिए। अब देखिए d के ले रहे हैं, तो d के लिए m का मान कितना, d के इधर कितना भाग है, 1 भाग ये, 1 भाग ये, 2 ही तो भाग है, तो m का मान 2 हो गया। तो d के लिए m का मान 2 है। अब देखिए d के उधर देखिए कितना भाग, 1 भाग ये, 1 भाग ये, यानी कि 2 भाग, तो n भी 2 हो गया। बात क्लियर है। अब फिर निकालते हैं d के लिए x का निर्देशांक, d के लिए x का निर्देशांक जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी करना, बस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है जो आप सोच रहे हैं इतना लंबा है। तो mx2 + nx1
बटे m प्लस n। ठीक है, अब देखिए m तो किसके लिए, d के लिए ले रहे हैं, तो d के लिए m कितना आपका 2 है, तो 2 गुना x2 आपका कितना है x2, ये सब समय रहेगा, x2 गुना 2 अब प्लस n कितना आपका 2 है, 2 गुना x1 कितना आपका x1 माइनस 2 है, तो माइनस 2 अब बटे m यानी 2 प्लस 2। अब देखिए 2 गुना 2 4 और 2 गुना माइनस 2 माइनस 4 अब बटे 2 प्लस 2 4। अब देखिए 4 माइनस 4 0 अब बटे 4, तो बराबर क्या 0 हो गया आंसर। तो डी के लिए सिर्फ x निकाला, डी के लिए y भी निकालेंगे, तो चलो y निकालते हैं, तो y का निर्देशांक तो क्या होगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो m कितना आपका, m देखिए आपका 2 दिया गया, तो 2 गुना y2 आपका 8 दिया गया, तो 2 गुना 8 प्लस n आपका 2 दिया गया, और गुने y1 कितना आपका, y1 आपका 2 दिया गया, अब बटे m प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए सब आपको दिख रहा है। चलिए तो 2 गुना 8 16 प्लस 2 दूना 4 बटे 2 2 4, तो 16 प्लस 4 यानी कि 20 अब बटे 4 4 कर 4 पंचे 20, यानी कि डी के लिए y का मान कितना आ गया 5, तो y बराबर 5 आ गया। ये डी के लिए निकल गया, तो डी के लिए x कितना निकल गया, डी के लिए x कितना निकला है, x आपका 0 निकला है, 0 कोमा है, कोमा देंगे y कितना निकाले, y 5 निकाले, तो 5 ये भी आपका निकल गया, यानी कि c और d का निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब एक और बच गया है e का x y निकाले तब पूरा सवाल सॉल्व। तो e के लिए x y हम कैसे निकालेंगे, तो जगह हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा मिटाऊंगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट में थोड़ा रुकता हूँ, ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने। चलिए मैं क्या करता हूँ, इतना थोड़ा मिटाता हूँ और फिर जो आपका है ई वाला देखते हैं। ठीक है, फिर आप समझ जाइएगा, ई वाला देखते हैं। ई का हम इतना ही मिटाऊंगा, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा। चलिए ई का निर्देशांक देख लेते हैं। देखिए ई के लिए अब वही बात, सबके लिए एम एन निकालना भी जरूरी है, तो एम क्या होगा एम एन दोनों निकालना पड़ेगा। तो ई के लिए अब ई के लिए एम, तो ई के लिए एम, तो देखिए ई आपका यहाँ, अब देखिए क्या करेंगे, एम इधर वाला होता है, एन उधर वाला होता है, ये पता होगा। अब देखिए ई के इधर क्या वो पार्ट है, एक पार्ट ई, एक पार्ट ई, एक पार्ट, यानी टोटल 3 पार्ट, तो एम का मान हो गया 3। अब एन तो उधर वाला पार्ट होता है, तो ई के इधर कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है, तो एन के लिए एन बराबर 1 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब निकालते हैं ई के लिए एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का निर्देशांक ये ई के लिए निकाल रहे हैं, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र तो वही लगेगा mx2 प्लस nx1 अब बटे m प्लस 1। तो m कितना आपका है, m देखिए m 3 है, तो 3 गुने x2 आपका x2 2 है, तो 3 2 प्लस n आपका 1 है गुने x1 कितना आपका -2 है, अब बटे m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1, 3 गुना 2 6, 1 गुना -2 तो -2 हो जाएगा, अब बटे 3 प्लस 1 4, अब 6 में 2 गया तो कितना 4 ही होगा, बटे 4, तो 4 4 कटाएंगे, एक बार में हो गया, यानी कि x का कितना आया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब x निकाल लिया, अब फिर निकालेंगे y का निर्देशांक, तो चलो निकालते हैं भाई y का निर्देशांक ई के लिए निकालना है, सूत्र क्या लेंगे my2 प्लस ny1 अब बटे m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए m कितना आपका है, m तो 3 है, तो 3 गुने y2 कितना आपका y2 8 है, तो 8 प्लस n आप कितना है, n देखिए n आपका 1 है, गुने y1 कितना आपका y1 2 है, अब बटे m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1 अब बराबर 3 8 24 प्लस 1 गुना 2 2 अब बटे 3 1 4, तो 24 2 26 अब बटे 4 कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 13 26 यानी कि 13 बटे 2। तो x का मान 1 आया और y का मान कितना आया 13 बटे 2। तो e का जो वैल्यू आ कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, x का 1 आ गया और y का 13 बटे 2 आ गया। तो इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे लास्ट सवाल है मात्र 10 नंबर, उसमें आप देखिए फिर आपका 7.2 समाप्त हो जाएगा।
सवाल नंबर 10 आपका है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2, 1 है। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्णों का योगफल, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज हम बना लिए। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण उसके बराबर नहीं होती है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD हम समचतुर्भुज बना लिए हैं। अब इसका निर्देशांक दिया वो उसको हम लिख लेते हैं। A का मान दिया हुआ है 3,0, ठीक है, और B का मान आपका दिया हुआ है 4,5, ठीक है, और C का मान दिया हुआ -1,4 और D का मान दिया हुआ -2, -1, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। ये आपको किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, विकर्ण, तो विकर्ण ही निकाल लेते हैं। तो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण आपका ये हो गया। तो अब देखिए एक विकर्ण AC हो गया और एक विकर्ण BD हो गया। तो दोनों विकर्ण अगर निकाल लेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC विकर्ण निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं AC विकर्ण। अब देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर तो क्या बीच के दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बोलो कैसे लगेगा, सूत्र होता है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको। समचतुर्भुज का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। मतलब कि पहला विकर्ण कितना मीटर है और दूसरा विकर्ण कितना मीटर, उसका लंबाई क्या है ये पूछ रहा है। तो पहला विकर्ण तो यही हो गया और दूसरा, पहला विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, यही तो। इन दोनों का मान तो हमें पता नहीं, यानी कि कितना ये विकर्ण देखो A से C कितना लंबा है, यही तो हमें निकालना है, यही विकर्ण निकाल रहे हैं। इसलिए AC विकर्ण के बीच की दूरी, बीच की, इसलिए बीच की दूरी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही आपका बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए x1, तो देखिए AC निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं AC। तो AC के लिए ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, क्योंकि AC ले रहे हैं, ये सब आपको पता है, 7.1 में बताया गया। तो AC, तो x1 कितना आपका, x1 देखिए x1 3 है, तो 3 - x2 आपका -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। अब प्लस y1 कितना आपका, देखिए y1 आपका y1 0 है, तो 0 - y2 कितना आपका, y2 आपका 4 है, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब इस पर रूट दे दो, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 घटा 4। अब 0 में 4 घटाइएगा तो क्या -4 होगा, क्योंकि 0 क्या है, छोटा है, 4 बड़ा, तो छोटा में बड़ा जब भी घटाएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। यहाँ तक बात क्लियर सबको। अब देखो 4 का स्क्वायर, अब 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 × 16 प्लस। अब देखो मैंने आपको बताया अगर माइनस पर पावर घात सम रहे, सम उसको बोलते हैं जो 2 से कट जाए, तो माइनस पर अगर घात सम रहे तो प्लस हो जाएगा अपने आप, उसको कुछ करने नहीं है। तो देखो माइनस पर, यहाँ देखो जरा थोड़ा हम अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस पर स्क्वायर क्या प्लस होगा, यानी कि 4 × 16, तो 16 कितना हो गया, 32 हो गया। अब देखिए 32 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो होगा आपका 4√2, कितना होगा 4√2। तो 32 का वर्गमूल कैसे, थोड़ा ये भी देख लीजिए, जिनको पता नहीं होगा उसको। तो 2 से 16 जाएंगे, 2 से 8 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, 2 से 2 जाएंगे और 2 से 1 बार जाएंगे। अब देखिए क्या को 2 हुआ, 1 2 3 4 5 2 हुआ, यानी 2 2 में 1 2 निकलेगा, फिर 2 2 में 1 2 निकलेगा। अब बस गया अकेला 2, जब अकेला 2 को बचेगा उसको रूट में रख दो, तो रूट में रख दिए, 2 दूनी 4, 4√2, ये 4√2 हम लिखे हैं। तो समझाने के लिए ये सबको पता है, तो जिनको पता नहीं तो उसको भी पता होगा 4√2 कैसे लिख दिए, तो ये पता हो गया, ठीक है। तो 4√2 हो गया। अब देखिए ये तो AC भी कर निकला, अब BD भी, ये तो सिर्फ AC निकला है ना, तो BD, तो AC कितना निकल गया, AC कितना निकला 4√2, यानी कि AC ये आपका हो गया 4√2, क्लियर है। अब निकालेंगे BD, तो चलो भाई निकालते हैं BD विकर्ण। क्या निकालेंगे, BD विकर्ण, BD विकर्ण के बीच की दूरी, सूत्र तो वही लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
सूत्र तो ये लगेगा हमेशा। अब देखिए बी डी, तो बी वाला x1 y1 होगा और डी वाला x2 y2। तो बी कहाँ है, बी आपका ये, तो ये आपका हो गया x1 और ये y1 और डी ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब मान बैठाते हैं x1 कितना आपका, देखिए x1 आपका 4 है, तो 4 माइनस x2 आपका, x2 देखिए -2। अब देखिए यहाँ भी माइनस प्लस है, माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ x2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा, प्लस। और y1 कितना आपका, y1 5 है, तो 5 माइनस y2 कितना आपका, y2 देखिए y2 भी आपका -1 है, y2 कितना -1 है, ये -1 है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो मिलके प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 4 2 6, तो 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर पर रूट अंडर। अब देखिएगा 6 का स्क्वायर यानी 6 4 36, प्लस फिर 6 का स्क्वायर 36, तो 36 36 72 हो गया। अब देखिए रूट 72 हो गया, जैसे हमने रूट 32 का 4√2 वर्गमूल निकाला था, उसी तरह रूट 72 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 6√2। कितना आएगा, 6√2। अब ये 6√2 कैसे आएगा, ये आपको जैसे मैंने बताया था 32 का ऐसे करके निकाला था, ऐसे करके आप 72 का भी निकालेंगे तो 6√2 आपका आएगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपका 72 का भी 6√2 आ गया। तो बी डी का लंबाई कितना आ गया, 6√2। तो बी डी, बी से डी आपका आ गया 6√2, निकल गया दोनों। अब क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। चलो करते हैं भाई, 1/2 गुना पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण कोई सा भी ले लो, मान के चलो पहला विकर्ण आप ये ले रहे हो, बी डी ले रहे हो, तो बी डी कितना 6√2 दे दिया, अगुना दूसरा विकर्ण, जब पहला विकर्ण ये लिए दूसरा विकर्ण यही होगा, तो ये आपका 4√2 दिया हुआ है। अब कटाइए भाई, 2 से कटाइए 3 बार में कितना हो गया, अब देखिए गुना करिए, कितना बच गया 3√2 और गुना 4√2, यही ना बचा। अब इसको गुना कैसे करेंगे, सबसे गुना करेंगे पहले जो जात वाले को, अंक वाले के साथ करो, 3 चौके 12, फिर गुना। अब देखिए √2 गुना √2, जब √2 गुना √2 करेंगे तो 2 हो जाता है। देखिए समान संख्या से गुना करेंगे, जो कमजोर मैथ में साफ हो उसके लिए बता रहे हैं हम, जब √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, जब समान संख्या हम गुना करेंगे। अगर हम इसी को √3 गुना 4 करते तो ये √12 हो जाता, तो ऐसा समझ में। लेकिन यहाँ क्या है, √2 गुना √2, इसलिए 2 हो जाएगा, तो 12 गुना 2 बराबर 24 आपका वर्ग मात्रक आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका प्रश्नावली 7.2 हमने खत्म कर लिया। कैसे भी दोस्तों बोर्ड में आपको थोड़ा दिक्कत भी आया होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि आप ट्राइपॉड नहीं आते, कैसे कैसे मैंने आपको क्लास दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बता देना कि क्लास आपको पूरी समझ में आए कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो सवाल हमें जरूर लिखना कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आए, फिर अगले वीडियो में दोस्तों वो बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम प्रश्नावली 7.3 में।